नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। और आज बात बिहार का मखाना जो ग्लोबल हो चुका है उसकी करेंगे। बिहार का मखाना अब ग्लोबल होने जा रहा है। बिहार के मखाना को जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से जीआई टैग मिल सकता है। जीआई टैग मिलने से बिहार के मखाना को एक नई पहचान मिलेगी। मखाना की खेती करने किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। बड़े पैमाने पर मखाने की देश और दुनिया में निर्यात किया जा सकता है, जिसका पूरा फायदा मखाना की खेती और कारोबार से जुड़े लोगों को होगा। देखिए ये खास पेशकश, बिहार का ग्लोबल मखाना। पग पग पोखर माछ मखान दही और पान। स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग से सुंदर छै मिथिला धाम। पग पग पोखर माछ मखान दही और पान। पग पग पोखर पान मखान दही और चूड़ा मिथिला धाम। ये लोक भक्ति मिथिलांचल की पहचान है और अब यही पहचान विश्व स्तर पर परचम फहराने वाला है। मखाना अब लोकल से ग्लोबल बनेगा। जी हाँ, बिहार के मखाना उद्योग को अब एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अब मखाना को जीआई टैग मिलने वाला है और निश्चित तौर पर अगर जीआई टैग मिलता है तो मखाना का उद्योग जो है एक बार फिर से तरक्की करेगा और पूरे विश्व में बिहार का मखाना एक बार फिर से छा जाएगा। यह कितनी बड़ी बात है और बिहार के मखाना उद्योग को इससे क्या फायदा होगा, इसका हम जायजा ले रहे हैं और बात करते हैं मखाना इंडस्ट्री से जुड़े एक नाम सत्यजीत सिंह से। मखाना का वो जीआई टैग अगर मिल जाता है तो इससे बिहार में आप जैसे लोगों को क्या फायदा होगा? जैसे जीआई टैग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रीजनल क्रॉप के लिए। इसके चलते उसकी बायोडाइवर्सिटी, उसके नेचर, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन से भी इंडिकेट होता है। बिहार और मिथिलांचल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जीआई टैग मिलते ही बिहार का मखाना ग्लोबल मार्केट में नई पहचान के साथ जाना जाएगा। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि ये जीआई टैग होता क्या है और जीआई टैग मिल जाने से मखाना की ख्याति और मार्केटिंग में क्या बदलाव आने वाला है। तो सबसे पहले जीआई टैग के बारे में जान लीजिए। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है। जीआई टैग में किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। भारत में साल 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया गया। भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है। जीआई टैग मिलने से दूसरे स्थानों पर उस वस्तु के गैर कानूनी प्रयोग को रोका जाता है। मखाना बड़े पैमाने पर और उसकी खेती मिथिला में होती है और जीआई टैग होने से तत्काल लाभ तो यही है कि इसको हम सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कृषि हमारी लाभकारी बने, उस दिशा में हमारा उत्पादन विदेशों में जाए, व्यापारिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से हमारा उत्पादन और लोकप्रिय हो, उसकी मांग बढ़े, स्वाभाविक रूप से किसानों की आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। आमदनी और आय बढ़ने से कृषि के तरफ आकर्षण भी बढ़ेगा। इसलिए जो लाभ इससे मिलेगा, भारतवर्ष को मिलेगा, वो पूरा का पूरा लाभ लगभग बिहार को मिलेगा, इस राज्य को मिलेगा, मिथिला के क्षेत्र को तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा और कृषि का क्षेत्र समृद्ध भी होगा, किसान भी समृद्ध होंगे। जीआई टैग एक तरह से उत्पाद पर राज्य के अधिकार का लेबल है। अब ये भी जान लीजिए कि जीआई टैग मिलने से बिहार के मखाने को क्या फायदा होगा। बिहार के मखाने का कहीं भी मार्केटिंग किया जा सकेगा। कोई दूसरा राज्य मखाने पर दावा नहीं कर पाएगा। इससे राज्य के मखाना उत्पादक किसानों को फायदा होगा। मखाना उत्पादक किसानों को वैश्विक बाजार और नई पहचान मिलेगी, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।
पहला जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था। अब तक बिहार के 4 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान शामिल है। मखाना बिहार का 5वां कृषि उत्पाद होगा। जैसा आप जानते हैं कि दार्जिलिंग टी को 2004 में इंडिया में फर्स्ट जीआई टैग मिला था। इसका फायदा क्या हुआ कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो उत्पादक हैं या उसमें जो इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को काफ़ी इसका फायदा मिला और इस फायदे के चलते उस रीजनल इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है, उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि जो है तेज हो जाती है। बिहार में मखाना को जीआई टैग मिलना या जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाद अगर ये मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे बिहार के 8 जिलों, जिसमें 2 जिला मिथिला का, 6 जिला कोसी का, 8 जिलों में मखाना का और बेहतर प्रोडक्शन हो सकता है। मखाना को एक बेहतर नाम सारी दुनिया में मिल सकता है। मखाना को जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। जाहिर सी बात है कि मखाना को जीआई टैग मिलने से रीजनल इकोनॉमी में तेजी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। किसानों के हाथ और मजबूत होंगे और बिहार के 8 जिलों में तो इसका सीधा असर देखा जा सकेगा। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान बिहार की पहचान है। इसी कड़ी में अब एक और नया नाम जुड़ने जा रहा है, बिहार के मखाना की। मखाना बेहद स्वादिष्ट और लाभकारी फल है। इसका इस्तेमाल भी कई तरीके से होता है। मखाना से मिठाई, नमकीन और खीर बनाई जाती है। मखाना को लोग स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है स्वादिष्ट लाभकारी मखाना कैसे तैयार होता है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांटेदार होता है। अप्रैल महीने में मखाने के पौधों में फूल आते हैं। 1 से 2 महीने में फल तैयार हो जाता है। जून जुलाई में फल पानी की सतह के नीचे जा बैठता है। सितंबर अक्टूबर महीने में किसान फल इकट्ठा करते हैं। सर, एक्सप्लॉइटेशन है, उससे भी ज़्यादा ह्यूमन ट्रेजेडी है। ह्यूमन ट्रेजेडी कैसे है? अब आप मैनुअल प्रोसेस देखेंगे मखाना का, तो उसमें क्या होता है, हाँ, आदमी सबसे पहले बीज निकालने के तालाब में घुसता है। मखाना का प्लांट में सर कांटे होते हैं, हाँ, तो उसमें जब बीज निकाल लेता है तो उसको हाथ में, पैर में, सब जगह छिला जाता है, कहीं से खून निकलता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से एक टेक्नोलॉजी डेवलप होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इसमें सर आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है निकालने में, वो तो उसका मजबूरी है जो वो काम कर रहा है, करेक्ट। और उसके बाद जब निकाल लेता है बीज, उसके बाद जब ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है, जो फोड़ी वाले मखाना बनाते हैं, हाँ, वो अपने बेयर हैंड से, हाँ, मखाने, वही गरम मखाने को हाथ में लेते हैं, उसमें फोड़ते हैं, हाँ, उसके बाद उनका हाथ आप देखेंगे, उसके बाद पूरा जला हुआ हाथ होता है, उसी से सब काम कर रहा है। कोई सर ये काम कर रहा है ऐसा, तो इस स्थिति में कर रहा है, उसका मजबूरी है इसलिए कर रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहता है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि मखाने की खेती आसान काम नहीं है। ऐसे में आज जरूरत है मखाना प्रोसेसिंग के आधुनिक यूनिट की, ताकि मशीन के जरिए मखाना तैयार किया जा सके। दरभंगा के सरावगी ब्रदर्स ने ये काम शुरू कर दिया है। मिथिला का नाम सामने आते ही जेहन में एक शब्द उभरता है, वो है मखाना। और हम आपको लिए आए हैं एक ऐसे ही मखाना के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसे 3 भाइयों ने मिलकर शुरू किया है। दरभंगा में ये शुरू किया गया है और देखिए किस कदर यहाँ पर मखाना का प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग होता है। हम बात करते हैं, सबसे पहले इनका परिचय कराते हैं। क्या नाम हुआ अपना? मेरा भुवन नाम है, भुवन सर। भुवन जी, मखाना की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, इसकी शुरुआत के पीछे क्या सोचते हैं? सर, एक लोकल प्रोडक्ट है। मैं बॉर्न इन बिहार हूँ, बाहर पढ़ाई किया है। मेरा मन था शुरू से कि एक यहाँ का प्रोडक्ट जो दुनिया भर में जाता है, हाँ, उसका नाम हो। तो उस मोटिव से हमने इसको स्टार्ट किया और जब इसमें घुसा तो देखा कि इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नाम का कुछ नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि इसको डेवलप करेंगे और इसको एक अपना लाइफ मोटिव बना के काम करेंगे और इसमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। दरभंगा में मखाने के इस आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट को देखिए। यहाँ मशीन काम कर रही है और मखाना तैयार हो रहा है।
इस आधुनिक मशीन के काम को अगर समझेंगे तो सबसे पहले यहाँ किसानों से मखाने की खरीद होती है। किसानों से मखाना लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू होता है। कच्चे मखाने को मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बीज से बाहर निकाला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद मखाने की हॉलिंग होती है। हॉलिंग के बाद ग्रेडिंग की प्रक्रिया होती है। ग्रेडिंग के बाद शॉर्टिंग होती है और फिर अंत में मखाने की पैकिंग होती है। सर, किसानों से हम बीज खरीदते हैं मखाने का। तो मखाने का जो बीज का खरीद होता है वो होता है मन के हिसाब से, 40 किलो के हिसाब से भाव लगता है। 3 मन का एक मार्केट में रेट सेट होता है। उस रेट से हम लोग ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो हम लोग एक तरीके से उसको हम लोग अपना रेट निकालते हैं कि हम लोग इस रेट में प्रोक्योर करेंगे। तो किसान भाई लोग हम लोग के पास आते हैं। हाँ, मखाना सबसे पहले आपने ले लिया। हाँ, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हाँ, है। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस होता है मखाने का। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर यहाँ आता है मखाना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैन्युफैक्चर्ड मखाना यहाँ पे आता है। यहाँ पे मखाने का प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग में सबसे पहले मखाने पे कुछ ब्लैक शेल्स लगे हुए रह जाते हैं, उस पर रेड कलर का ब्रांड होता है मखाने पे चिपका हुआ। हाँ, तो वो थोड़ा सा हम लोग, एक हॉलर मशीन होता है उसमें हम लोग निकालते हैं। हॉलिंग करने के बाद हम लोग उसको ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग हम लोग ये उसको, अभी क्या कर रही है महिला? ये सब तो सॉर्टिंग कर रही है, ये फाइनल प्रोसेस है। ग्रेडिंग होने के बाद कुछ चपटे दाने रह जाते हैं, कुछ ब्लैक शेल्स रह जाते हैं, तो उसको वो लोग सॉर्ट आउट कर देते मैन्युफैक्चरिंग हैं। के बाद आता है यूनिट में, तो मखाना कहाँ जाता है फिर? मैन्युफैक्चरिंग के बाद हॉलर मशीन पे जाता अच्छा, है। हॉलर मशीन है। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? हॉलिंग के बाद अपना ग्रेडिंग होता है यहाँ ये पे। ग्रेडिंग हो रहा है। हाँ। ग्रेडिंग का क्या प्रोसेस है? सर, ग्रेडिंग में ग्रेडिंग बेसिकली मीन्स उसको अलग अलग साइजेज में सेग्रीगेट करना। तो उसमें हम लोग 12 mm से लेके 25 mm तक का हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं हर 2-2 mm के गैप पे। तो ये अभी कितने ग्रेडिंग में कितने तरह के मखाने आपके ये निकल रहे हैं? सर, इसमें टोटल डस्ट अगर हम लोग हटा दें तो टोटल 6 टाइप का ग्रेड्स यहाँ पे मखाने का निकल रहा है। तो फिर अलग अलग इसको चूज करना पड़ता है क्या? अलग अलग चूज़ नहीं करना पड़ता है। जैसे एक मार्केट का स्टैंडर्ड सेट है, मार्केट में सूते के हिसाब से मखाना चलता है। तो एक सूता बराबर 3.175 mm होता है। तो उसके हिसाब से 4 सूता, 5 सूता, 6 सूता, 7 सूता ऐसे करके मखाना चलता है। मखाने की खेती से जहां किसानों को बम्पर कमाई होती है, वहीं प्रोसेसिंग यूनिट खुलने से दरभंगा में स्थानीय लोगों को बड़ा रोजगार का अवसर मिल रहा है। कर रही हैं आप? ये हम लोग साल भर से कर रहे हैं। हम लोग, आप जैसी कितनी महिलाएं जो हैं जिनको रोजगार मिला है यहाँ पर 25-30 महिलाएं से बेरोजगार को है, तो सबको रोजगार मिला है। अच्छा, एक बड़ा अवसर है ये आपके लिए। जी, हम लोग को बड़े भाई की तरह है। हम लोग इसको भैया की तरह मानते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को बाल बच्चा का चूल्हा जल रहा है। यहाँ से जितनी आमदनी होती है उससे अपने जो नमक रोटी चलता, दाल रोटी चला लेते हैं, कैसा भी। भरण पोषण हो जाता जी। है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही मखाना इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने का एक ऐसा मौका मिला है जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। अब कारोबारी सीधे दरभंगा आते हैं, यूनिट में घूमकर ऑर्डर देते हैं और उसी दिन वापस लौट भी जाते हैं। सर, दरभंगा एयरपोर्ट बनने से ट्रेड को एक बूस्ट मिला है। बूस्ट कैसे मिला है? पहले कोई बाहर मखाना सर ज़्यादातर बिकता बिहार से ज़्यादा बाहर बिकता है। हाँ, तो व्यापारी आता है खरीद करने के लिए, तो पहले उसको पटना उतरना होता था, पटना उतर के दरभंगा आना होता था। हाँ, तो पहले उसको कम से कम 2 से 3 दिन का प्रोग्राम बना के चलना होता था। अभी उसके लिए क्या है, अभी वो सीधा दरभंगा उतरता है, सुबह दोपहर भर काम करता है, शाम में लौट जाता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा मतलब कन्वीनियंस है। और प्लस अभी यहाँ पे कार्गो क्लियरेंस नहीं है। एक बार कार्गो क्लियरेंस हो जाएगा तो उससे यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन माध्यम से जो मटेरियल डिलीवर होगा कस्टमर्स को जो खुदरे में ख़रीदते हैं माल, तो उनको डिलीवरी फास्ट हो जाएगा। डिलीवरी फास्ट हो जाएगा तो हम लोग के समझ में उसका ट्रेड बढ़ेगा। दरभंगा एयरपोर्ट की वजह से मखाने के कारोबार को नया आयाम मिला है। वहीं मखाना इंडस्ट्रीज से स्थानीय स्तर पर बड़े रोजगार के अवसर बन रहे हैं। इससे न केवल ये दोनों भाई आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर बात कर लें तो दरभंगा के सैकड़ों लोग आज इस प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रोजगार पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर बिहार में अगर इसी तरीके से
मखाना मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट खुलने लगे तो निश्चित तौर पर यह न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर नौकरी के कई अवसर लोगों को मिल सकेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।